नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। हेल्थ हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मतलब हमारा जो शारीरिक स्थिति है, अगर हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और दूसरी बात, अगर कभी हमारे हेल्थ पे बात आती है और अगर हम हॉस्पिटल, भगवान ना करे कि अपने हॉस्पिटल में अगर खर्चे करने पड़ते हैं तो वो हमारी जो पूंजी है, मतलब पैसे वाली पूंजी भी ख़त्म कर देता है। मतलब उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। आज की तारीख में छोटी मोटी बीमारियों में हॉस्पिटल में चले जाओ तो काफ़ी खर्चा होता है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एक हेल्थ पॉलिसी लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप दिमाग में रखिएगा एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। सबसे पहला पॉइंट, और जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वो है जिस भी कंपनी से आप वो पॉलिसी ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कीजिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है ये आप समझिए। मान लीजिए उस कंपनी को एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्लेम मिले और उस क्लेम में से उतने क्लेम सेटल कितने किए, वो है उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। किसी फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब है अप्रैल से लेकर मार्च। मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक उस कंपनी को कितने क्लेम्स मिले हैं और उन क्लेम्स में से उसने कितनों का सेटलमेंट किया है। मान लीजिए किसी कंपनी को 1 लाख क्लेम मिले हैं और 1 लाख में से उसने 90,000 क्लेम सेटल किए हैं, तो उसका सेटलमेंट रेशियो है 90%। अब आप समझ गए होंगे। इससे क्या पता चलता है कि हम जिस कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं कि एटलीस्ट उसको क्लेम करने पर वो उस क्लेम को सेटल करती है, और वही हमारा मेन पर्पज़ है। हम क्लेम करने के लिए तो वो पॉलिसी लेते हैं, है ना। तो आप वो सबसे पहले चेक कीजिए। दूसरा है जो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको सब कुछ डिस्क्लोज़ करें। कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी के लक्षण होते हैं शुरुआत में, उसको वो पॉलिसी लेते वक्त पता नहीं होता है कि उसको बीमारी के लक्षण है। फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए उस बीमारी के वजह से आप कभी बीमार पड़े और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उसमें आपका खर्चा हुआ और आप फिर उस बीमारी से रिलेटेड खर्चा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भैया तुमने तो ये बीमारी मुझे बताई नहीं थी, तो मैं इसका क्लेम तुम्हें नहीं दूंगी। फिर होता क्या है, कंज्यूमर कोर्ट्स में काफ़ी सारे केसेस जाते हैं कि हमारे ये पॉलिसी है XYZ, हमको ही नहीं पता था, और फिर कंपनी पैसा नहीं दे रही है। फिर कंज्यूमर कोर्ट्स के पीछे भागो, फिर वो कोर्ट्स के डिसीजन बाकी ऊपर के कोर्ट्स में चैलेंज होते हैं। फिर तो वो सब में हमारा टाइम और पैसा उसमें भी बर्बाद होता है। तो उससे बढ़िया है, अगर आपको किसी बीमारी में लक्षण लग रहे हैं तो सबसे बेहतर है कि आप टेस्टिंग करवा लीजिए और पॉलिसी लेने से पहले ही उसका डिस्क्लोज, पॉलिसी लेते वक्त वो बीमारी डिस्क्लोज कीजिए। तीसरा जो सबसे प्रमुख पॉइंट आता है, नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नेटवर्क हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, उनका क्या मीनिंग है, पहले ये समझ लीजिए। नेटवर्क हॉस्पिटल्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी XYZ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसके जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। कैशलेस ट्रीटमेंट मतलब आप सीधा उस हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ उस कंपनी का कोई ना कोई आदमी बैठा मिलेगा, आप उसको बताइए कि भैया यहाँ एडमिट होना है, तो फिर वो क्या करेगा, आपको वहाँ कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके बिहाफ पे वही वहाँ काम कर लेगा। तो आपको वहाँ एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम पूरा वहाँ इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो ये 3 बातें तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, आपको उनको सारी बीमारी बतानी है, और तीसरा उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ये 3 प्रमुख बातें ध्यान में रखिए। 2 और बातें हैं वो भी ध्यान में रखिए, वैसे वो हर आदमी रखता ही है। इसमें एक बात है कि वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड से मेरा मतलब है कि अगर आप पॉलिसी आज ले रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको कब से अप्लाई होने वाले हैं। जनरली क्या होता है, आप पॉलिसी लेते हैं तो एक्सीडेंटल जो बेनिफिट है, मतलब एक्सीडेंट से होने वाला जो खर्चा है, मतलब अगर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली है और उसका पॉलिसी लेने के तुरंत बाद एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट्स का जो खर्चा, उस एक्सीडेंट का जो खर्चा हॉस्पिटल में होता है तो वो कंपनी उठाती है। तो वो कितने देर बाद लागू होगा, और बाकी जो जो पॉलिसी लेने का जो मेन रीज़न है वो कब लागू होगा। तो अब ये वेटिंग पीरियड उनसे जान लीजिए। और एक जो सबसे लास्ट है वो है जो आप प्रीमियम उसको दे रहे हैं, मतलब वो कितने प्रीमियम में आपको कितना एश्योरेंस अमाउंट दे रही है। आप हर कंपनी का ट्राई कीजिए, किसी का प्रीमियम 500 कम होता है, किसी का 1000 ज़्यादा होता है, किसी का 2000 ज़्यादा होता है, तो आप वो प्रीमियम ट्राई करके लीजिए कि किसका प्रीमियम में आपको कितना ज़्यादा एश्योरेंस अमाउंट मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैंने 5 बातें आपको बताई हैं जो आपको पॉलिसी लेते वक्त ध्यान रखना है। 3 प्रमुख बातें थी, 2 बातें
कॉमन थी, इसलिए मैंने 2 को अलग से बताया और 3 मैंने पहले बताया। तो आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने मिला होगा। अगर मेरे वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।